हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 25th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में बहुत बार VSEPR थ्योरी भी बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के फेलियर के बाद, हाइब्रिडाइजेशन क्यों फेल हुआ था? बिकॉज वो मॉलिक्यूल्स के शेप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इस वजह से हमको नेक्स्ट थ्योरी की जरूरत पड़ी। 1940 में सिडविक एंड पॉल करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया था। और 1957 में दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फर्स्ट नाइलहॉल्म एंड गिलेस्पी, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्लास वर्क वर्कशीट में, और एक वर्कशीट आपको और दिया गया था होमवर्क। आई होप आप लोग ने उसको भी सॉल्व किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये VSEPR थ्योरी। लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। इट was given by or it was proposed by Mr. Sidgwick and Paul in 1940, and in 1957 1957 it was developed by Nyholm and Gillespie, that is in 1957। ना स्टूडेंट्स, ये थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइंटिस्ट के नाम क्यों बताता हूँ? बिकॉज बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, कौन डेवलप किया इसको, कौन इसको प्रपोज किया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ना स्टूडेंट्स, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले आज के लेक्चर में ये है कि इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है इसके पोस्टुलेट्स और इसके अजम्पशंस, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसको डिटेल में और डिस्कस करते जाएंगे। अभी मैंने ये पूरा जो है चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। इसको हम लोग ने स्टेटमेंट्स के फॉर्म को मैंने अवॉइड किया है सो दैट आपको रिवाइज करने में और पढ़ने में इजी लगे और याद करना आपके लिए आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मेन पोस्टुलेट है हाइब्रिडाइजेशन का फेल होने का रीजन ही था कि वो मॉलिक्यूल के शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट शेप के बारे में ही है। जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर, it depends on bond pair and it also depends on lone pair। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, किसके ऊपर? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, फर्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। दूसरा, जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल होता है, नाम से ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। तो जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर साथ में है तो बेटा उनके बीच में रिपल्शन तो होगा, रिपेल वन अनदर, they repel one another। क्यों ऐसा? because they have same charge। तो स्टूडेंट, सेम चार्ज होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो बेटा डेफिनेटली बच्चों एक दूसरे के साथ वो स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल? अनस्टेबल हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? इस तरीके से अरेंज होंगे, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो, और डिस्टेंस उनके बीच में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज सच दैट minimum repulsion हो, they should have minimum repulsion minimum हो, and maximum क्या हो जाए उनके बीच में? distance आ जाए। so minimum repulsion and maximum distance, so electron pairs are arranged in such a way that they have minimum repulsion and maximum क्या होगा बच्चों? distance होना चाहिए उनके बीच में। अगर हम किसी भी एक एटम की बात करें तो समझो बच्चों, यहाँ पे अगर उसने एक लोन पेयर है और एक इसके साथ में समझो बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। अभी जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलूं, समझो ये ए है, इसके पास जो है ये लोन पेयर है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर है, ठीक है। ये भी एक बॉन्ड पेयर है और ये क्या है? लोन पेयर है। समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास में दो तो लोन पेयर है और दो क्या है? बॉन्ड पेयर है। अगर हम बात करें तो ये वाले जो लोन पेयर है वो इसी एटम के ऊपर होंगे, इसी तरीके से, यस। और ये वाला जो बॉन्ड पेयर होगा वो इन दो एटम्स के बीच में होगा, यस। तो कैन वी से दैट अगर मैं इस एटम के सरफेस की बात करूं, बच्चों समझना थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से, ये जो नेक्स्ट 5 मिनट रहेंगे बहुत अच्छे से सुनना, वरना बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो लोन पेयर है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? ए के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है।
और ये वाला लोन पेयर भी है वो ए के सरफेस के ऊपर, मतलब ए के ऊपर ही प्रेजेंट है, जबकि ये जो बॉन्ड पेयर है इसके ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो बी की तरफ है थोड़ा और ए की तरफ ये है, तो मतलब बेटा ये हुआ कि उसका डिस्टेंस थोड़ा ए से क्या है दूर हो गया। वैसे ये वाला जो है अगर बात करें इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी बेटा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ए के ऊपर ही है, ए और बी के बीच में है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है? सर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे तो इन दोनों में से ए का जो एरिया है कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा? ए का एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करने वाला कौन होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये ए के ऊपर ही है, कोई बॉन्ड नहीं बना रहे। तो स्टूडेंट्स इनका अगर सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, तो रिपल्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये बॉन्ड पेयर की और ये बॉन्ड पेयर की, तो यहां से ये भी थोड़ा दूर है, ये भी थोड़ा दूर है, तो इनके बीच में रिपल्शन कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके किसके बीच में होगा? लोन पेयर के बीच में। और सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होगा? बॉन्ड पेयर में। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्शन में लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम। इससे कम कौन सा होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। और सबसे कम कौन सा होगा बच्चों? बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ये ऑर्डर याद रखना। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो स्टूडेंट्स अगर ये रिपल्शन हो रहा है तो कहना है ये जो रिपल्शन है यही मॉलिक्यूल के शेप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। एंड दीज आर रिस्पांसिबल, सो दीज रिपल्शन और दीज रिपल्सिव forces are responsible for shapes of molecules। molecules के shapes के लिए बेटा ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगेन आई एम सेइंग ये ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पे ए के ऊपर, ये भी, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा, और इन दोनों में रिपल्शन तो सबसे कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट पॉइंट था, मेरे साथ रिवाइज करिए। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोनों के ऊपर। देखो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दोनों के ऊपर, बॉन्ड पेयर पे भी और लोन पेयर पे भी। Pairs of the electron in the valence shell definitely they will repel each other। ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में क्या है बेटा? सेम चार्ज है। तो वो लोग अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस क्या हो जाए? मैक्सिमम। क्योंकि जितना दूर होगा रिपल्शन उतना ही कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होगा। एंड ये रिपल्शन फोर्सेस की वजह से ही मॉलिक्यूल का शेप जो है वो चेंज हो सकता है। और इसी चीज को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम ध्यान से सुनो, ये जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर अगर जो एटम्स है, सेंट्रल एटम के ऊपर सिमिलर एटम्स होंगे। अगर एटम्स क्या होंगे बच्चों? सिमिलर एटम्स होंगे। तो सिमिलर एटम्स होंगे तो रिपल्शन भी सिमिलर होगा, रिपल्शन भी क्या होगा? सिमिलर होगा। और रिपल्शन सिमिलर होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? सब बॉन्ड्स सब इक्वल होंगे, तो ऐसे ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री। ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर समझो यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा तो एटम्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। तो बॉन्ड लेंथ भी अलग हो जाएगा और डेफिनेटली बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बच्चों वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे? distorted or irregular geometry। So if they are different atoms, then वो वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा क्या? नहीं। So it will be unsymmetrical structure and it will have an irregular or distorted geometry। तो उसकी ज्योमेट्री बेटा एकदम रेगुलर नहीं होगी। तो सेंट्रल एटम के ऊपर अगर समझो चारों एटम्स क्या है? सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं CH4 की, तो सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन हो गया? अगर हम बात करें CH4 के अंदर तो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। और चारों की चारों हाइड्रोजन सेम है, तो डेफिनेटली इट विल बी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स के बारे में, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं तो एक तो हाइड्रोजन और तीन क्या है बच्चों? क्लोरीन है। तो बॉन्ड लेंथ अलग हो जाएंगे एंड इसमें एंगल में भी डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर रिपल्शन अलग अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, सेंट्रल एटम के ऊपर अगर सिमिलर एटम्स है तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रेगुलर ज्योमेट्री, डिफरेंट एटम्स है अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। और इस वजह से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है। सो ड्यू टू दिस
ड्यू टू different atoms and presence of lone pair shape and bond angle changes. शेप भी चेंज हो सकता है थोड़ा सा, और बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा तो शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा, और बॉन्ड एंगल में तो डेफिनेटली चेंज आना ही आना है। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट्स थोड़े से याद रखने वाले हैं। अ मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको हम लोग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में बेटा एक सिंगल बॉन्ड की तरह मान के चलेंगे, मतलब जस्ट इमेजिनेशन के लिए इसको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड, मतलब ए और बी के बीच में समझो डबल बॉन्ड है, तो इसको एक बॉन्ड की तरफ मान के चलेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ मान के चलेंगे। एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 है, ठीक है ना, क्योंकि 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। सुपर पेयर क्यों सर, सुपर पेयर क्योंकि बच्चों वहां पे रिपल्शन बहुत ही ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इसके अंदर और इसके अंदर अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। ठीक है, तो इसको इतना डिटेल में अभी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसका एज इट इज तो कोई यूज नहीं है, बिकॉज हम लोग इस पॉइंट को खाली याद रखते हैं, इसका कोई यूज आगे वीएसईपीआर थ्योरी में नहीं आने वाला है। लास्ट पॉइंट, व्हेन 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल VSEPR मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास में CO2 मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, तो इस वाले मॉलिक्यूल में बच्चों क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस। इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, या फिर इसको इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता था। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर ये ऐसे आता था तो यहाँ पे क्या आता था, ये बॉन्ड ऐसे टूट के माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो ये है बेटा CO2 के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ व्हाट, VSEPR थ्योरी। लास्ट के 2 पोस्टुलेट्स का एसेट कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है पॉइंट्स को, इनको कोई हमको डिटेल में कहीं पे इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। VSEPR theory was proposed by Sidgwick and Paul in 1940 and it was developed by Nihlholm and Gillespie in 1957। ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स क्या है इसके, कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के ऊपर। ठीक है, बॉन्ड पेयर के ऊपर और लोन पेयर के ऊपर। ना पोजीशन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल विल रिपेल वन अनदर देयरफॉर बिकॉज़ ऑफ सेम चार्ज। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज सच दैट उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो और मैक्सिमम क्या हो, डिस्टेंस हो। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन इंटरमीडिएट आ जाएगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम के ऊपर सिमिलर एटम्स है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, रेगुलर ज्योमेट्री। इसका उल्टा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर, तो इसको एक पूरा पेयर माना जाएगा। When 2 or more resonating structures can be drawn for the same molecule, VSEPR model is applicable to any such structure। तो स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे लिए एज इट इज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, बट हमारे लिए बाकी सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चेंज होगा हर एक SN के लिए, SN का मतलब स्टेरिक नंबर, दिस इज टोटली कनेक्टेड टू हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट। तो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज नहीं किया है तो एक बार पहले हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज कर लो, फिर ही ये वाला लेक्चर को आगे कंटिन्यू करिए। तो अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 2 मतलब SN का वैल्यू 2, SN का वैल्यू 2 मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का वैल्यू मिला के कितना होगा, 2 होगा। तो उसमें लोन पेयर अगर आ गया तो क्या होगा स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the first point, that is SN equals to 2। ठीक है, SN equals to 2, राइट। तो SN अगर 2 का होगा तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP होगा ना। सबको पता है SN is nothing but
लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, टोटल आना चाहिए कितना 2। तो स्टूडेंट्स मेरे पास फर्स्ट केस क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर कितने बच्चों 2 एंड लोन पेयर कितना, लोन पेयर हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो अगर बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर क्या हो गया 0, मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर तो होने नहीं है। तो अगर इस बात की एग्जांपल को देखें तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा Ab2, Ab क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो A कहाँ होगा, सेंटर में, और दोनों साइड में कौन हो जाएंगे बच्चों, B हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, दोनों साइड में B आ जाएंगे। तो अगर दोनों साइड में सेम ही एटम है और इसका जो ज्योमेट्री है वो कौन सा ज्योमेट्री हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री की बात है, ज्योमेट्री हो जाएगा इसका लीनियर, ठीक है। शेप जो होता है बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बच्चों आपको लोन पेयर नहीं गिनना होता है। शेप में आप किसको नहीं गिनोगे, लोन पेयर को। तो ज्योमेट्री में बेटा लोन पेयर भी काउंट होता है, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता है। तो अभी बता, शेप वाइज भी देखने जाते हैं ये लीनियर ही है, क्या है ये लीनियर। और अगर हम लोग को कोई पूछ ले कि इसमें बताओ बॉन्ड एंगल कितने का है, तो बॉन्ड एंगल आ जाएगा बच्चों 180, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज लीनियर। सो बॉन्ड एंगल आ जाएगा 180 एंड व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्री इट विल हैव, अ रेगुलर ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। ये सब एमसीक्यूज क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। दूसरा केस क्या हो सकता है दूसरा केस ये होगा जिसमें बॉन्ड पेयर 1 होगा एंड लोन पेयर जो होगा बच्चों वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक बॉन्ड पेयर और एक क्या हो जाएगा बच्चों, लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों एक एक हो गए तो मुझे बता बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूला क्या होगा, एक ही बॉन्ड बना है तो AB होगा, लोन पेयर कितना है 1 है, तो AB और L को मतलब मैं लोन पेयर मान लूं, ABL है बेटा, ABL, L स्टैंड्स फॉर लोन पेयर है। तो यहाँ पे A हो जाएगा सेंटर में, ठीक है। A अगर सेंटर में हो गया तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ ये बॉन्ड पेयर है B है, और ये साइड में 180 डिग्री पे यहाँ पे जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी भी अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, इस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा बच्चों, लीनियर ही होगा। और शेप की भी बात करें बच्चों तो शेप भी एक ही सिंगल ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लीनियर। तो इस केस में ज्योमेट्री और शेप क्या है, दोनों लीनियर है। बॉन्ड एंगल के लिए बेटा मिनिमम आपको 2 बॉन्ड चाहिए तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल बेटा हमेशा 2 बॉन्ड्स के बीच में गिना जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ी है। अभी एक ही बॉन्ड है तो क्या एंगल कैसे आएगा बेटा, एंगल के लिए मिनिमम 2 बॉन्ड तो होने चाहिए ना। तो इसके लिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि ये रेगुलर ज्योमेट्री है कि नहीं है, नहीं है, ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूल एक जैसा सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अगर मैं कट करूंगा तो दोनों इक्वल टुकड़े नहीं आएंगे। तो ये वाला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें थर्ड केस नहीं हो सकता कि बॉन्ड पेयर 0 हो जाए, लोन पेयर 2 हो जाए, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अगर बॉन्ड नहीं बना रहे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया। I'll repeat the statement, अगर बॉन्ड बनाना ही नहीं था तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया। Now look at this structure बच्चों, ये सेंटर में A है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये देखो इधर एक बॉन्ड बनाया इसने और दिस इज सेकेंड बॉन्ड। तो ये देखो बेटा लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। पूरा इसी तरीके से सिखाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल का मॉडल बताने वाला हूँ, इसके लिए बहुत तसल्ली से सीखने वाले हम लोग। ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हो गया और देखो 180 पे है, तो 180 पे बेटा मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम क्या है, डिस्टेंस है। इस वजह से दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, लीनियर एंड जो है शेप भी लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर समझो एक लोन पेयर आ गया, एक क्या आ गया, लोन पेयर, तो ये देखो जब भी ऐसे आपको 2 डंडी दिख जाए तो समझ जाना मॉडल के अंदर वो क्या है, लोन पेयर है। अभी ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है बच्चों, एक ही बॉन्ड बना रहा है। समझो मेरे पास ये है तो सिर्फ एक ही साइड से जुड़ रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये एक ही बॉन्ड है, ये कौन है, ए है, सेंटर वाला ए है, और ये जो है वो बी है, और ये देख रहे हैं आप लोन पेयर दिख सकते हैं आपको, क्या है ये, लोन पेयर है। तो स्टूडेंट्स इसका भी ज्योमेट्री तो लीनियर ही है, ठीक है ना, बट इसके लिए बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका SN वैल्यू कितना, 2 हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें दूसरा, SN इज इक्वल्स टू 3 एंड दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर SN इक्वल्स टू 3 है,
अगर SN वैल्यू 3 है, ठीक है, और वो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्रायंगुलर प्लेनार, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस क्या होगा बच्चों, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3 एंड लोन पेयर आ जाएगा बच्चों कितना, बॉन्ड पेयर अगर 3 हो गए तो लोन पेयर तो 0 ही होना है। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, AB3, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी हाइब्रिडाइजेशन में सिखाया था, इसका जो शेप होगा वो बच्चों कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनार इस टाइप का, ठीक है। तो सेंटर में कौन होगा, ए होगा, यहाँ पे तीनों कॉर्नर्स पे कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 1 सेकेंड, sorry students, let's continue. This is triangular planar, right? So AB इस तरीके से कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनार। अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री वाइज ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेनार, ट्रायंगुलर प्लेनार। और शेप में भी बच्चों ज्योमेट्री और शेप कब सेम होगा, जब एक भी लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम ट्रायंगुलर प्लेनार। ना अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल्स की, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे 120 के एंगल्स होंगे, 120 डिग्रीज के 3 होंगे, 120 डिग्रीज के 3, 1 2 3, क्लियर है। सब के सब एक ही प्लेन में है, प्लेनार मॉलिक्यूल है एंड इट इज अ डैश ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री जो होगी बच्चों को क्या हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AB3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें सेकंड केस, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों 3 की जगह पे 2 एंड लोन पेयर आ जाएगा बच्चों 1 हो गया उसमें लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर हो गया बच्चों तो थोड़ा सा बेटा शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर लोन पेयर आ गया, देखिए जरा, अगर लोन पेयर आ गया, कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर तो अभी 2 ही है। तो इसका जो एग्जांपल फॉर्मूला वाइज होगा वो AB2 हो जाएगा। सेंट्रल एटम तो A है, बॉन्ड पेयर मतलब B को मान लेते हैं 2 है और लोन पेयर 1 है, सो AB2L हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आप बताओ इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा बच्चों। तो इस वाले मॉलिक्यूल में अगर यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा तो यहाँ पे A होगा सेंटर में, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, लोन पेयर, और ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर, ये भी हो जाएगा बॉन्ड पेयर, क्लियर है। अभी इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका जो ज्योमेट्री है ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर गिनना है तो क्या लिखोगे आप, ट्रायंगुलर प्लेनार ही लिखोगे, ट्रायंगुलर प्लेनार। बट जब आप शेप का लिखोगे इसका बेटा, तो शेप में लोन पेयर को गिनना नहीं है। तो अगर मैं इसको निकाल दूं, ये तो लोन पेयर का समझो, तो ये तो बेटा कौन से शेप हो गया, बेंट शेप, या फिर इसको वी शेप या फिर एंगुलर बोल सकते हैं। देखो जरा, वी शेप या फिर एंगुलर। सर ये सीधा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका शेप जो होगा, शेप हो जाएगा बच्चों बेंट। ये सब वर्ड्स याद रखने हैं, या तो वी शेप या फिर इसको एंगुलर भी बोलते हैं, एंगुलर शेप। तो स्टूडेंट्स अभी देखो शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी क्या आ गया है, अभी हमारे सामने क्या दिख रहा है आपको, इसको इसमें लोन पेयर आ गया बेटा, क्या आ गया, लोन पेयर। अभी इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, डोंट एक्सपेक्ट कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा। बॉन्ड एंगल जो होगा वो तो लेस देन 120 होगा, लेस देन 120 डिग्री। सर ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है कि ये कौन सा पेयर है, लोन पेयर है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, ये रिपल्शन इस तरीके से और ये रिपल्शन इस तरीके से, और इन दोनों में भी तो रिपल्शन होगा। बट बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होता है, कम। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा। तो ये दोनों इसको धकेलेंगे बेटा ऐसा, ये वाला लोन पेयर इसको नीचे धकेलेगा, तो ये वाला एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट इज नॉट 120। इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या ये 120 होगा, नहीं होगा, और 120 नहीं होगा तो लेस देन क्या हो जाएगा, 120। एग्जैक्टली कितना होगा वो नहीं पूछेंगे आपको, बिकॉज वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है। ये वाला एटम कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, उन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड हो रहा है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि 120 नहीं होगा, ठीक है, 120 से कम ही होगा। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स याद रखना, दिस इज बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो अभी ज्योमेट्री अलग है और शेप क्या हो जाएगा इसका अलग है। अगर मैं थर्ड केस देखूं, बॉन्ड पेयर अगर हम लोग ले लेते हैं
बॉन्ड पेयर का वैल्यू 1 एंड लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने थे, 2 थे। अगर मैं बॉन्ड पेयर अभी 1 कर दूं और लोन पेयर कर दूं बेटा 2, बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर कर दिया मैंने कितने, 2, तो 2 लोन पेयर कर दिए, तो बेटा अभी देखिए ये वाला भी हट जाएगा, तो ये भी एक लोन पेयर, ये भी एक लोन पेयर, तो एक ही बॉन्ड बचेगा। तो इसका जब अगर हम अपना फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो क्या होगा, AB1L2, L स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2। तो ये देखो इस तरीके से A होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर और ये भी एक लोन पेयर। तो मुझे एक बात बताओ, इसका ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगा, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा वो ट्रायंगुलर प्लेनार, क्योंकि ज्योमेट्री में तो हमको लोन पेयर भी गिनना ही है, ट्रायंगुलर प्लेनार। बट अगर हम बात करें शेप के बारे में, तो शेप ऑफ द जो मॉलिक्यूल होगा वो हो जाएगा बच्चों लीनियर। क्यों लीनियर क्योंकि लीनियर ही होगा बच्चों, अभी कुछ है ही नहीं बॉन्ड, एक ही तो बॉन्ड है, ये देखो ये लीनियर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों बन सकते हैं पता है, क्योंकि इसके अंदर देखो देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ VSEPR थ्योरी, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन है sp, तभी भी लीनियर शेप आ रहा है, और यहाँ पे sp2 होने के बाद भी लीनियर शेप आ रहा है। तो बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, शेप्स जो है वो सेम आ रहे हैं। इस वजह से इस थ्योरी बेटा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अलग होने के बाद फिर आपको लोन पेयर का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, इस वजह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी है और इसको मैं बहुत ही तसल्ली से सिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको हर एक चीज को अच्छे से समझ के लेना है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर हमारे पास में 2-2 लोन पेयर हो जाएंगे, अगर हमारे पास में 2-2 लोन पेयर हो जाएंगे और एक ही बॉन्ड पेयर रहेगा, 2 लोन पेयर और एक ही बॉन्ड पेयर रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट तो आएगा नहीं, बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज एक ही बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट नहीं रहेगा। इज इट क्लियर। तो ये हो गया बेटा कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर अभी नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर 3, ऐसा गलती से भी मत करना, क्यों, क्योंकि बेटा ऐसे करोगे तो फिर बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो फिर कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से याद रखना SN3 में सिर्फ कितने केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड की, SN का वैल्यू बच्चों कितना 4, और SN का वैल्यू अगर 4 हुआ तो ये हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है बच्चों, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4 एंड लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों 0, ये तो सबसे पहला केस ही है। अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर कितने हैं, 0 है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, आपका AB4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एग्जांपल वाइज AB4 हो जाएगा। और अगर ये AB4 है तो लोन पेयर तो है ही नहीं बेटा, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा और शेप होगा वो सेम होगा, A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B, ठीक है। तो कैन वी से दैट इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। और अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप जो होगा वो भी बेटा टेट्राहेड्रल ही होगा, ये रेगुलर ज्योमेट्री होगी क्योंकि सब बॉन्ड्स क्या है, सेम है, एक भी बॉन्ड अलग हो गया तो इरेगुलर ज्योमेट्री। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल होंगे बेटा कितने 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ऐसे एंगल्स कितने हो जाएंगे 6, एंड इट विल हैव अ डैश ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी रेगुलर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ Sn equals to 4, Sn equals to 4 का ये फर्स्ट केस है। अगर हम इसको मॉडल वाइज देखें तो ये टेट्राहेड्रल है, तो ये बॉन्ड पेयर नंबर 1, बॉन्ड पेयर नंबर 2, एक भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर नंबर 3, और ये हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर नंबर 4 हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो ये तो टेट्राहेड्रल है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, रेगुलर ज्योमेट्री है, 109 डिग्री 28 मिनट्स के टोटल 6 एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक एक करके आपको लिखना है, और जरा याद रखिएगा इसको अलग कलर पेन से, इसको अलग कलर पेन से लिखिए ताकि आपको चीजें डिस्टिंग्विश करने के लिए आसान हो जाए, और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन, ये लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर ये लिखना ऐसे। तो ये सब चीजें बोलनी तो नहीं चाहिए, बट मैं तो बेटा हमेशा आपको एक स्टूडेंट मतलब एक छोटे स्टूडेंट के जैसे ही मान के चलूंगा कि मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, भले किसी स्टूडेंट को लगे अरे सर इतना छोटी छोटी चीजें मत बताओ, बट मैं तो आपको एक छोटा स्टूडेंट मान के, जिसको ऐसा सोचूंगा कुछ नहीं आता, मुझे हर एक चीज सिखानी है डिटेल में, इस तरीके से मान के चलूंगा, ठीक है। सो डोंट फील ऑफेंडेड, बट एक है कि आपको हर एक चीज में बताते जाऊंगा, आपको हर एक चीज को फॉलो करना है
ताकि आपके नोट्स अच्छे से बने, आप रिवाइज करो तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम इसका पॉइंट बी डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द बी केस। केस बी में बॉन्ड पेयर होंगे 3 और लोन पेयर होगा 1। तो टोटल तो बेटा वैसे भी 4 ही आ रहा है, तो एसएन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम तो ए है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है, और लोन पेयर कितना है 1 है। सो टोटल हो जाएगा 4। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी, इस तरीके से बी, और यहाँ पे भी बी होगा, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा एक लोन पेयर। ठीक है, तो ज्योमेट्री में तो बच्चों हमको लोन पेयर को काउंट करना है और शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। तो अगर हम पूछे इसका ज्योमेट्री, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा बच्चों वो होगा टेट्राहेड्रल, वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और अगर शेप की बात करें तो शेप हमारे लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस लोन पेयर को काउंट नहीं करें तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो शेप हो जाएगा मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। कैसे सर, ये देखिए, ये एक लोन पेयर है, इसको तो बेटा गिनना नहीं है। बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2 और ये बॉन्ड नंबर 3। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पिरामिड बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो स्टूडेंट्स इन दैट केस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके दो नाम है, याद रखना बच्चों। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, दोनों नाम बता देता हूँ, एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं। और दूसरा इसका नाम है पिरामिडल। क्या नाम है, पिरामिडल शेप। तो याद रखना इसका जो शेप हो जाएगा वो पिरामिडल हो जाएगा। अभी बच्चों यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा, कोई भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स नहीं होगा, इट इज लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। एग्जैक्ट वैल्यू तो बेटा हम लोग डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ऊपर, सराउंडिंग एटम कौन सा है, बट हम लोग इतना जरूर बोल सकते हैं कि 109 डिग्रीज 28 मिनट से कम होगा। ठीक है, तो 109 डिग्रीज 28 मिनट से कम होगा, और इस वजह से बेटा बॉन्ड एंगल में कमी आने की रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, पिरामिडल। ये देखिए लोन पेयर ऊपर दिख रहा होगा आपको, और ये बॉन्ड पेयर नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों नीचे है। इससे बेटा कौन सा शेप बन रहा है, पिरामिडल शेप बन रहा है। कौन सा शेप बन रहा है, पिरामिडल शेप। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहोगे पेपर पे तो आप पेपर पे ऐसे रख सकते हो इसको। ये समझो पेपर है, इसके ऊपर मैं अगर ऐसे रखता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा शेप बन रहा है, पिरामिडल शेप बन रहा है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेटा रेगुलर ज्योमेट्री हो ही नहीं सकता, बिकॉज नाम में क्या आ गया, डिस्टॉर्टेड ही है। अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस में बेटा क्या होगा, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2 एंड लोन पेयर हो जाएंगे 2। तो स्टूडेंट्स ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टॉर्टेड, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, ये सब नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस केस की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी कितने और एल कितने, बी भी 2 और एल भी 2 हो जाएंगे। तो अभी ये भी बॉन्ड पेयर है तो इसकी जगह पे लोन पेयर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा इस तरीके से, ये लोन पेयर नंबर 1, ये लोन पेयर नंबर 2, और यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर नंबर 1 और ये बॉन्ड पेयर नंबर 2 हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी ने इसका ज्योमेट्री पूछ लिया तो ज्योमेट्री वाइज मैं क्या बोलूंगा, ज्योमेट्री में तो लोन पेयर को भी गिनना ही है, सो इट विल बी टेट्राहेड्रल। और अगर मुझे किसी ने शेप पूछ लिया तो शेप में बेटा लोन पेयर को गिनना नहीं है। तो देखेंगे जरा ध्यान से, ये लोन पेयर नंबर 1, ये लोन पेयर नंबर 2, तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर आ गया इस तरीके से, और यहाँ पे ये सेकेंड बॉन्ड पेयर आ गया इस तरीके से, ये देखिए। सो ये लोन पेयर नंबर 1, ये लोन पेयर नंबर 2, और ये जो है 2 बॉन्ड पेयर है। अगर आप ध्यान से देखोगे लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे तो वापस से बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर शेप ज्योमेट्री आ रही है, सॉरी शेप आ रहा है, तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, बेंट होगा, या फिर इसको एंगुलर बोल सकते हैं, या फिर इसको वी शेप भी बोल सकते हैं। तो ये सब बेटा हम लोग ने SP2 में भी देखा था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे सोच रहे होंगे कि सर इनमें अगर रिपल्शन मिनिमम करना है तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। गलती से भी ऐसे मत लिखना बेटा, क्यों, क्योंकि ऐसा ये स्क्वायर प्लेनर है ही नहीं था।
ये टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था जिसमें दो जगह पे लोन पेयर आएगा और दो जगह पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर। मतलब आपका मॉलिक्यूल जो होगा वो इसी ज्योमेट्री का होगा, ज्योमेट्री ऐसे ही रहेगा, खाली इन दो जगह पे लोन पेयर आ जाएगा और इन दो जगह पे बॉन्ड पेयर आएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो ऐसे इस शेप में आ जाए बेटा, तो ये गलती करना मत, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन से sp3 से क्या बनता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनेगा। अभी आप बोलोगे यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर एंड लोन पेयर में रिपल्शन है, और ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, और ये बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन है। यहाँ पे तो सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर था, यहाँ पे तो लोन पेयर रिपल्शन। और इसके पहले हमने जब पोस्टुलेट पढ़ा था वहां पे देखा था कि लोन पेयर रिपल्शन होगा तो ये एंगल और कम हो जाएगा क्योंकि वो रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वापस से डेफिनेटली इट इज लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, और ये तो बेटा इससे भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा सिर्फ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, बट यहाँ पे तो बेटा लोन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर रिपल्शन भी है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तो ये तो बेटा बहुत ज्यादा है, तो इसका वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला केस। ये एग्जांपल अगर चाहिए तो अमोनिया, ऐसे तो एग्जांपल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये एग्जांपल हो जाएगा वाटर का। उसके बाद में नेक्स्ट एक और केस डिस्कस करते हैं। बॉन्ड पेयर का वैल्यू हो जाएगा बेटा 1 एंड लोन पेयर का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3। तो टोटल करो, टोटल आना चाहिए कितना, 4। ये लास्ट केस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद तो फिर बॉन्ड पे 0 तो लिख नहीं सकते। तो अभी आप बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होगा AB1, L कितना 3, L कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे A हो जाएगा, ये B, ये लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2 और लोन पेयर नंबर 3। इनमें तो बहुत ज्यादा रिपल्शन, वैसे भी इसमें बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट आएगा भी नहीं क्योंकि एक ही बॉन्ड है। तो ज्योमेट्री अगर आपको कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहीड्रल, और अगर इसका कोई शेप पूछ ले तो बेटा शेप हो जाएगा लीनियर। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। इसमें बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट आने वाला नहीं है क्योंकि एक ही बॉन्ड है बच्चों। तो अगर आपको ऐसा वाला केस देखना है तो आप देख सकते हो, मेरे पास ये मॉडल है, देखिए इसके ऊपर एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, इसके ऊपर एक ही बॉन्ड बन सकता है और वो है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये 3 लोन पेयर आप देख सकते हो, ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 लोन पेयर आपको इसके ऊपर दिख रहे हैं और इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट इसमें आने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट ये हो गया Sn इक्वल्स टू कितना 4। तो Sn इक्वल्स टू 2 हो गया, Sn इक्वल्स टू 3 हो गया और Sn इक्वल्स टू 4 हो गया। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, Sn इक्वल्स टू 5। Sn 5 होते ही हम लोग क्या बोलेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी बच्चों इसमें कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें Sn इक्वल्स टू 5 की, तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बेटा कितने, 5, एंड लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों कितने, 0, लोन पेयर हो जाएंगे 0। ठीक है, और इसके ऊपर तो मैंने आपको बहुत डिटेल में चीजें बताई भी थी जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे कि इसमें जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके शेप की और ज्योमेट्री की, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आता है बच्चों। इसका जो शेप था वो क्या था, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखिए मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सको और अच्छे से। ये देखिए ये ट्राइगोनल, ये व्हाइट वाला जो है वो ट्राइगोनल बन रहा है और ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा और नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस हाइब्रिडाइजेशन में भी सिखाया था। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AB5, और L तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर में कौन होगा, A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे भी B, ये वाला B और ये वाला भी B, बराबर है। इसकी बात करें अगर ज्योमेट्री वाइज, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री हो जाएगा TBP, TBP स्टैंड्स फॉर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और जो शेप होगा बच्चों वो भी सेम ही होगा, TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है। इसमें जो बॉन्ड एंगल्स थे, बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से थे बताइए आप लोग।
सर बॉन्ड एंगल्स तो 90 का था, 120 का था, 90 का था, 120 का था और 180 का भी था, ठीक है ना। तो 90 के कितने थे बच्चों, 90 के 3 थे, ऊपर नीचे से भी 3, तो टोटल हो जाएंगे 6, 90 के 6, 120 के 3 और 180 का कितना, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल। क्या ये रेगुलर ज्योमेट्री है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड है और ये वाले जो बॉन्ड है वो इक्विटोरियल बॉन्ड है, और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मैंने सिखाया था, और ये वाले जो होंगे बेटा कंपैरेटिवली वीक होंगे। तो क्या सब बॉन्ड लेंथ सेम है, नहीं, तो ये बेटा क्या आएगा, इररेगुलर ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री, इररेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों इररेगुलर ज्योमेट्री, और ये बॉन्ड्स कंपैरेटिवली क्या होते हैं, वीक। इसके लिए आप हीट करोगे तो इमीडिएटली क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ना इसके अंदर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको कंसेप्ट पढ़नी है, जिससे हम लोग को और डिटेल में कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें इस वाले में टीबीपी ज्योमेट्री में, टीबीपी ज्योमेट्री में, ठीक है, टीबीपी ज्योमेट्री में बच्चों अगर हमारे पास में ए है, यहाँ पे बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, ठीक है। तो ये देखिए इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो एक्सियल है, लॉन्गर है, वीक है, दूर है थोड़ा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इक्विटोरियल है, शॉर्ट है एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये जो मॉलिक्यूल है टीबीपी ज्योमेट्री, इसके अंदर बच्चों लोन पेयर कहाँ आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, तो लोन पेयर कहाँ आएगा और बॉन्ड पेयर कहाँ आएगा वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों, इस केस में जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन पेयर अगर आ जाए या फिर जो डबल बॉन्ड होगा, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, हमेशा याद रखना बच्चों वो कहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होगा बच्चों, थोड़ा छोटा होता है, तो हमेशा याद रखना लोन पेयर और डबल बॉन्ड जो है वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा, याद रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो हमेशा कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं बेंड्स रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, बेंड्स रूल। सो व्हाट इज बेंड्स रूल इन टीबीपी, इन टीबीपी में बेंड्स रूल सेट्स और सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है, टीबीपी में, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। लोन पेयर और डबल बॉन्ड जो होगा वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगा। सर ऐसा क्यों, लोन पेयर जो होता है वो सेंट्रल एटम का है, तो सेंट्रल एटम के वो नजदीक रहना चाहेगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, तो नजदीक मतलब छोटा डिस्टेंस कौन सा है, इक्विटोरियल। डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, कम होता है, तो इस वजह से वो भी कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहेगा, तो वो कौन सा पोजीशन पे हो सकता है, इक्विटोरियल पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो हमेशा दूर रहना चाहेगा न्यूक्लियस से, क्यों, नहीं तो वो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। तो अगर मेरे पास में क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, तो क्लोरीन यहाँ पे रहना पसंद करेगा, फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे रहना पसंद करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन जो है बच्चों वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अगर मेरे पास में क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, तो फ्लोरीन विल प्रेफर दिस पोजीशन एंड क्लोरीन विल प्रेफर दिस पोजीशन। क्यों, दोनों तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, बट अगर मेरे पास में समझो 3 क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन को और 2 फ्लोरीन है, तो दोनों फ्लोरीन पहले ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो बेचारे क्लोरीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। तो क्लोरीन बेटा कब एक्शन पे जा सकता है, जब फ्लोरीन नहीं रहेगा तभी जा सकता है, वरना हमेशा वो इक्विटोरियल पोजीशन पे जाना पड़ेगा। अगर एक ऐसा होता तो समझो 4 क्लोरीन है सर, एक ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक ही है, तो फ्लोरीन ने इसने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, तो अभी क्लोरीन को बेटा यहाँ पे आने में कोई तसल्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। सो स्टूडेंट इसको मैं आगे और डिटेल में समझा रहा हूँ, पहले आप लोग ये चीज को अच्छे से समझ लो कि लोन पेयर अगर होगा और जो डबल बॉन्ड होगा वो हमेशा याद रखना इक्विटोरियल पोजीशन में ऑक्यूपाई करेगा, अकॉर्डिंग टू विच रूल, बेंड्स रूल, ठीक है ना। टीबीपी में ऐसा ही होगा,
और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन, वो न्यूक्लियस से दूर रहना चाहेगा, खुद के न्यूक्लियस नहीं, सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से दूर रहना चाहेगा। लास्ट बेंच पे बच्चे कौन से जनरली बैठते हैं, डोंट फील ऑफेंडेड, जस्ट किडिंग, लास्ट बेंच पे जनरली बच्चे कौन से बैठते हैं, जिनको थोड़ा मस्ती करना होता है, ठीक है ना। सो दे आर मोर मस्ती वाले बच्चे ऑलवेज टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द टीचर। लास्ट बेंच पे क्यों बैठते हैं, बिकॉज फिर उनको टीचर के लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं लेना है, ध्यान नहीं देना, तो वो आराम से बेटा अपना मस्ती मजाक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ज्यादा मस्ती करने वाला बच्चा हमेशा टीचर से दूर बैठना पसंद करेगा, ठीक है। तो वही है बेटा कौन सा रूल, बेंड्स रूल। अभी इसको मैं एग्जांपल देके आगे वाले बोर्ड पे समझाऊंगा और फिर इसके बी केसेस भी डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस the same Bend's rule in detail now. According to Bend's rule in TBP, lone pair and double bond will occupy equatorial position and more electronegative element occupy axial position. ये हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें केस बी की, टोटल आपको लाना है 5, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर हो गया बच्चों 1, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका सोचो फॉर्मूला क्या होगा और शेप कैसे बनाओगे, जरा दिमाग में लाओ इसको। यस, बताइए। तो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला वाइज अगर देखने जाए तो इसका हो जाएगा AB4 और L हो जाएगा। अभी हमको पता है कि लोन पेयर जो है बेटा यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे इधर बहुत सारे पोजीशन है एक्सियल और इक्वेटोरियल, बट हमको पता है बेंड्स रूल के हिसाब से जो लोन पेयर होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। तो स्टूडेंट्स कैन बी से दैट यहाँ पे ये A है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे क्या आ गया बच्चों, लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आएगा, फिर ये देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये लोन पेयर हो गया, तो ये लोन पेयर हो गया बेटा, ठीक है। तो अभी मुझे था कितने बॉन्ड्स पेयर बचे, सिर्फ 4 ही बचे। तो अगर 4 बचे हैं तो कैन वी से दैट यहाँ पे एक बी आएगा। सर आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बनाया, वो आप लोग सोचिए क्यों टेढ़ा बनाया रहेगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या आपको पता है इधर एग्जैक्टली 180 एंगल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। उसके बाद में ये इसको भी तो रिपेल करेगा, तो क्या एग्जैक्टली 120 भी हो पाएगा बच्चों, अभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें 120 भी नहीं और 180 भी नहीं, ठीक है, और 90 भी नहीं रहेगा, बिकॉज ये भी थोड़ा क्या हो चुका है, बेंड हो चुका है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा। सर ज्योमेट्री तो हमको पता है TBP ही रहेगा, वो तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करें इसके शेप के बारे में, तो क्या शेप बेटा इसका TBP रहेगा, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सीसॉ। अब ये सीसॉ क्या होता है, सीसॉ बेटा जब आप छोटे थे तो आपको आपके पेरेंट्स बेटा, ठीक है ना, पार्क में घूमने लेके जाते थे और वो लोग एक्टिंग करते थे एक साइड में, सीसॉ देखा होगा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, इधर आपको बिठाते थे और आपके पापा या मॉम यहाँ पे बैठ के आपको ऐसे ऐसे खिलाते थे, राइट। तो आपने देखा होगा, मैं बोर्ड पे अगर इसको समझाऊं तो ये देखो, ये इस तरीके से ऐसा, इसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आइसॉ सीसॉ ऐसा नहीं, सीसॉ स्ट्रक्चर। तो आप बताओ यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा क्या वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज, नॉट इक्वल टू 120 डिग्रीज, नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या आ रहा है, रिपल्शन। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या ये रेगुलर ज्योमेट्री हो पाएगा, नहीं, इररेगुलर ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर लोन पेयर आ गया तो कहाँ जाएगा, वो इक्वेटोरियल पे ही जाएगा, किस केस में, TBP में। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कौन सा रूल, बेंड्स रूल। तो ये लोन पेयर किसका बेटा, A का है, तो A के नजदीक ही रहना चाहेगा ना, ज्यादा दूर जाना नहीं चाहेगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसका एक एग्जाम्पल याद ही रखना, मैं तो बोलूंगा SF4, बहुत बार पूछा जाता है, SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। और हाँ, ये वाला बॉन्ड का जो लेंथ है वो होगा X और ये वाले बॉन्ड का लेंथ भी क्या हो जाएगा, X, और ये वाले बॉन्ड का लेंथ हो जाएगा Y। सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम,
बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ x जो होगा इट इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन डैश y। सो यहाँ पे सब बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें केस नंबर नेक्स्ट की, सो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों 3 एंड लोन पेयर भी हो जाएंगे बच्चों कितने, 3। लोन पेयर हो जाएंगे सॉरी 2, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3। तो अभी आप लोग बेटा वापस से वीडियो पॉज करके इसका स्ट्रक्चर सोचो, शेप कैसा दिखेगा, ज्योमेट्री क्या होगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो इसका जो फॉर्मूला होगा AB3L2 हो जाएगा, AB3L2। अभी इसमें कितने लोन पेयर है बच्चों, 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है। तो अगर दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे तो बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, A, यस, यहाँ पे बेटा समझो मैंने B बना लिया। ठीक है। ये लोन पेयर नंबर 1 इक्वेटोरियल पे, लोन पेयर नंबर 2 इक्वेटोरियल पे, और ये बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर। ठीक है। तो कैन वी से दैट ये एग्जैक्टली 180 रहेगा क्या, नहीं, उससे और कम हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी 180 भी नहीं, 90 भी नहीं और 120 भी नहीं, तो बताओ इसका ज्योमेट्री क्या होगा। ज्योमेट्री तो बेटा सेम ही है, इट इज TPP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बट शेप की अगर बात करें तो शेप जो होगा बच्चों इसका टी शेप्ड हो जाएगा। सर टी शेप्ड कैसा, अगर अपन देखें ध्यान से तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने 2 लोन पेयर बना दिए, देखो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो ये बेटा कौन से शेप में दिख रहा है, टी शेप में। डेफिनेटली ये वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा नीचे आएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन है ऊपर। तो ये देखो टी शेप, परफेक्ट टी शेप में दिख रहा है, तो इसके लिए बेटा इसको टी शेप्ड ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और बहुत बार पूछा जाता है, CLF3 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। तो कोई कोई बेटा ऐसे एग्जांपल जो एंट्रेंस एग्जाम में इतनी बार पूछे गए ना कि अभी तो याद हो गए हमको भी। तो एग्जांपल के बाद में अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल कोई भी 90 डिग्री होने वाला नहीं है, 120 की तो बात ही नहीं है, वैसे भी लिख देता हूँ फिर भी, और 180 वाला भी कोई एंगल नहीं होगा। सो डेफिनेटली बेटा उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी की, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2 एंड लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों कितने, लोन पेयर हो जाएंगे 3। ठीक है। तो अगर ऐसा केस अगर आ गया हमारे सामने तो क्या हो जाएगा बताइए। ऐसे केस में बेटा तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ पे आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बट फॉर्मूला क्या होगा, AB2L3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 क्या है, लोन पेयर है। तो A सेंटर में, ये लोन पेयर नंबर 1, ये लोन पेयर नंबर 2 और ये लोन पेयर नंबर 3। यहाँ पे ये परफेक्ट B आएगा, इधर भी B। अभी यहाँ पे बेटा 180 का एंगल होगा। सर क्यों, क्योंकि ये तीनों सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, तो वो ऊपर वाले को जितना क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, नीचे वाले को भी उतना ही करेंगे, तो एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो अगर आप इसका ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में तो आप TPP बोलोगे, ज्योमेट्री में क्या बोलोगे, TPP। बट अगर आप इसका शेप बोलोगे तो शेप में बेटा लोन पेयर को गिना नहीं जाता है। तो अगर मैं इसको भी हटा दूं, ये वाइट वाले को भी, तो स्टूडेंट्स ये तीनों इक्वली अरेंज्ड है 120 पे, तो 120 पे तीनों अरेंज्ड है। तो ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को इक्वली रिपेल करेंगे, तो ये परफेक्ट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। स्ट्रेट लाइन आते ही बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लीनियर बोल देंगे। और लीनियर बोलेंगे तो इसमें बेटा बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितने का होगा, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज का, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्रीज का। इज इट क्लियर। सो 3 लोन पेयर आ जाएंगे सेंटर वाले के ऊपर। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो जी 2019 में पूछा था I3 माइनस का। ठीक है, I3 माइनस। ना स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट वाला केस जो है वो नहीं हो पाएगा। सर क्यों नहीं हो पाएगा, बॉन्ड पेयर अगर मैं 1 कर लूं, जैसे ना बॉन्ड पेयर अगर 1 कर दूं, लोन पेयर अगर मैं 4 कर दूं, तो 4 2 तो 8 हो गया, इधर ही 8 तो इधर ही हो गया, 8 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर बेटा, तो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इतना ट्रेमेंडस रिपल्शन हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, इतना ट्रेमेंडस रिपल्शन हो जाएगा कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा स्ट्रक्चर कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है। तो स्टूडेंट 4 लोन पेयर कभी ट्राई मत करना, 4 लोन पेयर कभी होंगे नहीं, इतने लोन पेयर एटम के ऊपर होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना के या एक ही बॉन्ड बना के इतने लोन पेयर नहीं होंगे, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए जो sp3d है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में दे देता हूं आपको याद रखने के लिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 5 एंड लोन पेयर इक्वल्स टू 0, तो बेटा ज्योमेट्री हो जाएगा TPP। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा PCl5।
PCl5। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर कितने 4 और लोन पेयर हो जाएगा बेटा 1। लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, तो इसका हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कौन सा सीसॉ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है SF4। बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 3, लोन पेयर इक्वल्स टू 2, ये वाला। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा टी शेप। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जांपल इज ClF3। नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 2 एंड लोन पेयर इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। देखो अभी आप अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ले लो, सब में लीनियर तो आ ही रहे बच्चों। तो अगर लीनियर आ ही रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कंप्लीट sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना बेंड्स रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं इन, और ऐसे लिख सकते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट PCl5, सेकेंड PCl4F, थर्ड PCl3F2, फोर्थ PCl2F3, फिफ्थ PClF4 एंड 5 PF5। इन पांचों के 6 के स्ट्रक्चर्स आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करिए बच्चों। वीडियो पॉज करिए सब लोग और इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग, वीडियो पॉज करिए अच्छे से और इनको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। अगर मैं बात करूं PCl5 की, तो सब में बेटा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, तो वो तो चेक करने की जरूरत थी, वो हम लोग ने कर लिया है। यहाँ पे PCl5, ये 3 तो इक्वेटोरियल थे और ये 2 हो जाएंगे एक्सियल। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी आप बताओ, यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे टोटल 5 पोजीशन है बच्चों ना, टेक योर ओन टाइम। सबसे पहले मुझे था क्लोरीन भी और फ्लोरीन भी है, तो सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यहाँ पे तो सब सेम थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन और फ्लोरीन में से सब फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को बेटा कौन सा पोजीशन देंगे? एक्सियल। अभी एक्सियल में बेटा ऊपर वाला भी चलेगा और ये भी चलेगा। अभी बचे कितने? 4 पोजीशन, तो कोई है नहीं दूसरा, तो अपन क्लोरीन को फिल इन कर देते हैं। ये तो ऐसा है कि बेटा घर में कुछ भी लाया तो पहले मेहमानों को दो फिर हम खाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही बेटा एक्सियल पोजीशन किसके लिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपैरेटिवली जो जाएंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन में जाएंगे। अब यहाँ पे फास्फोरस के पास में 5 पोजीशन है बच्चों। अभी बताइए 3 क्लोरीन कहाँ जाएंगे? पहले 2 फ्लोरीन की बात करें तो 2 फ्लोरीन क्या ऐसे इक्वेटोरियल पे जाएंगे? सर नॉट पॉसिबल। दोनों के दोनों किसला जाएंगे बेटा? एक्सियल पे ही जाएंगे। तो एक्सियल पे जाएंगे तो तीनों क्लोरीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीनों क्लोरीन को ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 पोजीशन है, मेरे पास 3 फ्लोरीन है। अभी 3 फ्लोरीन में से बेटा 2 फ्लोरीन तो बेटा यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अभी नेक्स्ट वाला फ्लोरीन इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, सब सेम ही है, 120 वाले ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या आएगा? Cl। तो बेटा ये वाले बॉन्ड लेंथ दोनों सेम होंगे, ये वाला अलग होगा क्योंकि फ्लोरीन बेटा थोड़ा सा छोटा बॉन्ड होगा, क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होगा, तो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। हाँ ये वाला बोलोगे तो इसमें भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड भी तो सेम किधर है? एक्सियल और इक्वेटोरियल sp3 में अलग अलग होते हैं। चलिए आप लोगों ने ये वाला भी कर लिया होगा आई होप, ठीक है। तो इसमें 4 फ्लोरीन है बच्चों, तो पहले 2 फ्लोरीन एक्सियल पे तो डाल देंगे। अभी 2 और फ्लोरीन बचे, तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, दोनों सेम ही है, 120 है। वो 3D में देखेगा तो 120 दिखने वाले सब, और यहाँ पे क्लोरीन। PF5 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के अंदर में अगर आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ किसको हीट करने से Cl2 गैस मिलेगा, तो हमको पता है कि Cl2 गैस बेटा कब बन सकता है? जब एक्सियल बॉन्ड टूटेंगे। तो एक्सियल बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो यहाँ से Cl2 बनेगा। यहाँ से टूटेंगे तो क्या Cl2 बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ से भी Cl2 नहीं बनेगा, F2 बन जाएगा बाकी सब में बेटा। तो Cl2 गैस सिर्फ खाली एक ही के केस में बनेगा, कौन सा वाला? PCl5। बाकी केस में Cl2 गैस नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग थोड़े और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Okay students, so let us discuss one more question.
फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे XeOF2 XeOF2 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बचा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम पता करना है। जेनॉन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। बॉन्ड पेयर की बात करें बच्चों, तो 2 फ्लोरीन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 1 गिना जाएगा। 2 फ्लोरीन के 2 टिक करेंगे, ऑक्सीजन 1 है बट टिक करेंगे 2, तो लोन पेयर बच जाएंगे बच्चों 2। सो टोटल आ रहा है आपका SN वैल्यू 5, और 5 आते ही बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? sp3d, और sp3d मतलब TBP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी गड़बड़ ये है बेटा कि ऑक्सीजन तो बनाएगा डबल बॉन्ड, और 2 फ्लोरीन है वो क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे जाना चाहेंगे। तो आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो। यहाँ पे जेनॉन है, सबसे पहली बात तो ये कि लोन पेयर कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे? सर इक्वेटोरियल, ठीक है ना। डबल बॉन्ड कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? वो भी इक्वेटोरियल। तो बचा कौन? फ्लोरीन ही है बचा, तो फ्लोरीन बेटा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया बच्चों। तो मैंने आपको बताया था ना, अभी अभी देखो कैसा होता है सिखाने के लिए, फिर बच्चे टीचर बोलते हैं कहाँ रिपल्शन कम है, ये किधर है, फलाना ढिमका कितना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने आगे के स्टडीज किए हुए हैं, बिकॉज आई हैव डन माय MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड माय द कॉलेज टॉपर, तो सब चीजें हम लोगों ने आगे पढ़ी हुई है, MSc में बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ी हुई है, तो हमको पता है कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आपको अगर चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो मैं भी आपके सामने 50 टाइप के क्वेश्चंस रख दूंगा यहाँ पे, क्यों नहीं? अगर मैं आपको बेंड्स रूल ही नहीं पढ़ा तो 50,000 क्वेश्चन आएंगे बेटा दिमाग में। तो ये सब चीजें बेटा दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं, हमको कंसेप्ट्स को इस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज इतना सारा रिसर्च हो चुका है केमिस्ट्री में चीजों के ऊपर कि फिर डाउट्स आने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन की बात करें तो वो तो डेफिनेटली अपने को थोड़े बहुत याद रखने पड़ते हैं, बट अगर कंसेप्ट की बात करें तो इतने सारे इन्वेंशन हो चुके हैं, इतने सारे रूल्स आ चुके हैं कि हम लोगों को कोई भी कंसेप्ट को समझना बहुत आसान है। तो बेंड्स रूल अगर हमारे सामने है तो हमारे लिए काफी 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 आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, ओके। ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं नंबर 2। अगर हम बात करें SF4 की, तो मैंने अभी जस्ट सिखाया था सल्फर के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 4, 4 टिक हो गए, एक लोन पेयर बच गया, लोन पेयर 1 हो गया, टोटल आ गया 5, 5 मतलब sp3d, sp3d मतलब TBP ज्योमेट्री। अगर TBP ज्योमेट्री है तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, एक लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 फ्लोरीन तो है, वो 4 फ्लोरीन इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से। तो बच्चों ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? सीसॉ, ठीक है। तो TBP ज्योमेट्री है बट स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सीसॉ हो जाएगा, सीसॉ ज्योमेट्री है। यहाँ पे भी TBP ज्योमेट्री है बट इसका शेप क्या हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा, ठीक है। वन मोर एग्जांपल विल टेक ऑफ ClF3। चलिए इसकी बात करें तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए इसको भी, कर लिया? ठीक है। अगर हम बात करें Cl के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बॉन्ड पेयर कितने बना देंगे? 3, 1 2 3, लोन पेयर कितने बच जाएंगे? 2, तो टोटल हो जाएगा 5, 5 मतलब sp3d, ठीक है ना। तो 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर कहाँ जाएंगे बच्चों? इक्वेटोरियल पे जाएंगे, इस तरीके से। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन और यहाँ पे भी एक फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा शेप? टी शेप। ज्योमेट्री तो बेटा डेफिनेटली कौन सा होगा? TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फोर्थ एंड द फाइनल एग्जांपल इज I3 माइनस। आयोडीन के पास खुद के कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, बट माइनस की वजह से एक और आ गया, 8 हो गया। अभी दोनों आयोडीन बेटा एक एक ही बॉन्ड बनाएंगे, सो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2, 1 2, लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों 3, लोन पेयर हो गया 3, तो टोटल हो गया ना 5, 5 होते हैं बेटा क्या लिखेंगे? sp3d। बट अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोन पेयर है 3, तो सेंट्रल एटम के ऊपर 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक I, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? I। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों? लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ लेते कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर है, तो आंसर आ जाएगा 3 लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, VSEPR थ्योरी आज हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज तो हम लोग बेटा sp3d तक ही पहुंच पाए। नेक्स्ट लेक्चर में sp3d2 और sp3d3 डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग कम से कम 30 से 40 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबके शेप्स फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 क्वेश्चन क्लास वर्क में
और उतने ही क्वेश्चंस होमवर्क में होंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने इतना जिम्मेदारी रखा है आपका कि आपको एनओसीबी इतना स्ट्रॉन्ग करके दे दूंगा कि आपको इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर में एनओसीबी का कोई क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर्ली नंबर वाइज फॉलो करें, नोट्स अच्छे से लिखें और जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसको अच्छे से सॉल्व करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग sp3d2 और sp3d3 आगे नहीं डिस्कस करें, फिर अननेसेसरली वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग sp3d2 एंड sp3d3 डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेंड्स रूल बच्चों अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस हमको कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे ये। कुछ टेंशन नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही रूल है, बेंड्स रूल लोन पेयर हो और डबल बॉन्ड हो वो हमेशा इक्वेटोरियल पे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। तो इस लेक्चर के एंड में कोई पीडीएफ नहीं दे रहा हूं मैं, जैसे ही हमारा वीएस ईपीआर थ्योरी खत्म हो जाएगा तो 50 to 55 क्वेश्चंस में क्लास वर्क में और 50 to 55 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा और उसके अलावा भी लेक्चर में भी हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।